नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया हमको बताना है। तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो क्वेश्चन एक का आंसर कौन हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को। संविधान बनकर तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। और संविधान लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो 1930 में गांधी जी किस आंदोलन की शुरुआत की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत किया गया? 1920 में। 1920 में भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब किया गया था? असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। असहयोग आंदोलन कब किया गया था? असहयोग आंदोलन किया गया था 1920 को। असहयोग आंदोलन कब किया गया था? 1920 को किया गया था असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चौथा क्वेश्चन में क्या है? चौथा क्वेश्चन इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन में क्या है? भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? प्रथम आम चुनाव कब हुआ? प्रथम आम चुनाव कब हुआ? प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। क्योंकि लगातार 5 वर्ष के अंतराल पर चुनाव होता है। तो दूसरा आम चुनाव कब हो जाएगा? दूसरा आम चुनाव 1957 को हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? सी, 1957। दूसरा आम चुनाव 1957 में किया गया था। अगला क्वेश्चन में क्या है? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन क्या है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डी संविधान सभा। तो संविधान सभा का निर्माण किसने किया था? भारतीय संविधान का निर्माण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए, डॉक्टर अंबेडकर ने किया था।
अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? ऑप्शन फर्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या बी ऑप्शन मुस्लिम लीग, सी बीजेपी, या डी जनता पार्टी। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सबसे पुराना दल यही है। सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके स्थापना 1885 में हुआ था। किसने किया था? ए.ओ. हुम ने किया था। 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 किस पार्टी की स्थापना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसका पहला अध्यक्ष कौन था? बोमेन चंद्र बनर्जी। इसका पहला अध्यक्ष कौन था? बोमेन चंद्र बनर्जी। अब मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी, यानी पहली लोकसभा जब चुनाव हुआ था इसका निर्वाचित सदस्य कितना था? 489 था। कितना था? 489। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 489। 489 का पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्य की कितनी थी? 489 था। अगला क्वेश्चन की तरफ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, जो पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ए.ओ. हुम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। जो भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में कौन किया था? ए.ओ. हुम ने किया था। 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था? समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था? जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या विनोबा भावे। किसने किया था? समाज पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है आचार्य कृपलानी, सी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डी है विनोबा भावे। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। समाजवादी पार्टी किसने किया था? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था। पंचशील समझौता किन देश को बीच हुआ था? पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और रूस के बीच हुआ था। भारत और रूस के बीच पंचशील समझौता भारत और रूस के बीच हुआ था। भारत और रूस बीच के हुआ था। या पाकिस्तान समझौता, इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये गलती है। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। भारत और चीन के बीच हो जाएगा, सी नंबर, भारत और चीन के बीच। भारत और पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। 1954 में पंचशील समझौता हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ था? तो राइट ऑप्शन कितना है? 3। राइट ऑप्शन कितना है? 3 हो जाएगा। राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या है, 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार का मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या है, EMS नंबूद्रीपाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1924 में हुई थी। 1924 में साम्यवादी दल की स्थापना 1924 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है कौन? ऑप्शन ए में समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्ति, पूंजीवाद की समाप्ति या उपयुक्त सभी। तो साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? ऑप्शन नंबर डी, इसमें सभी हो जाएगा। इसमें सभी, साम्यवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, गरीब मजदूरों किसान को शोषण से मुक्ति, पूंजीवाद की समाप्ति, इसमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और इसमें क्या है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? कांग्रेस पार्टी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी, कांग्रेस पार्टी ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया। अगला क्वेश्चन, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? पहला ऑप्शन है जनता पार्टी, दूसरा बी ऑप्शन में क्या है, समाजवादी पार्टी, ऑप्शन सी साम्यवादी पार्टी में, और ऑप्शन डी क्या है, कांग्रेस पार्टी में। किसका हो जाएगा? 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? कौन सा पार्टी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनता पार्टी। जनता पार्टी के विलय में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन हुआ था? पहला ऑप्शन है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, बी संयुक्त समाजवादी पार्टी दल, सी जनता पार्टी, ऑप्शन डी समाजवादी दल। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। कौन हो जाएगा? संयुक्त समाजवादी दल, ऑप्शन बी, यही राइट आंसर हो जाएगा 22 का। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? स्वतंत्र पार्टी की। यानी गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना किस दल का उद्देश्य था? स्वतंत्र पार्टी का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार के गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। लौह पुरुष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय जनसंघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? इसमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विभिन्न रियासतों का, देशी रियासतें कितनी थी? देशी रियासतें 565 थी। देशी रियासतें कितनी थी? 565, जिसको भारतीय संघ में जोड़ने का प्रमुख योगदान रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगला क्वेश्चन, 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी का
स्थापना की थी? समाजवादी पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, किसान मजदूर पार्टी या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की थी 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर। किसान मजदूर पार्टी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश के राजनीतिक दल है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी चीन, डी मैक्सिको। कौन सा हो जाएगा? मैक्सिको। मैक्सिको का संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? मैक्सिको का है। अगला क्वेश्चन 28 में क्या है? भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और साम्यवादी की सरकार बनी? बिहार या केरल या उत्तर प्रदेश, मद्रास? सी में क्या है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी में क्या है? केरल। किस राज्य में हारना पड़ा कांग्रेस पार्टी को पहली बार? केरल की सरकार में, जिसका मुख्यमंत्री कौन था? नंबूदिरी-पाल, जो पीछे के क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट। केरल में जो इसका प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? नंबूदिरी-पाल था। 29 नंबर क्वेश्चन 1960 के दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के लिए निम्न में से प्रमुख कारण क्या है? चीनी आक्रमण या बढ़ती गरीबी या बेरोजगारी या सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन या उपयुक्त में सभी? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी। इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम थे। क्या थे? राष्ट्रमंडल से भारत का अलग होना, विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। सी में क्या है? पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा। ऑप्शन डी क्या है? उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन कौन आ जाएगा? डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 30 का डी। 31 क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? 1977 में अनेक साम्यवादी गुट एवं समाजवादी दल किस दल में अपने आप को विलय कर लिया था? कौन पार्टी था? जनता पार्टी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जनता पार्टी में विलय कर लिया था। 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? समाजवादी जनता पार्टी में। जनता पार्टी में। अगला क्वेश्चन क्या है? गुटनिरपेक्ष का अर्थ है। गुटनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? गुटनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। गुटनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? विश्व में किसी भी गुट में शामिल नहीं होना गुटनिरपेक्ष का अर्थ है। अब 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी समाजवादी पार्टी की स्थापना। अगला क्वेश्चन क्या है? बस रिपीट क्वेश्चन है। तो समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1937 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए रिपब्लिकन पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वतंत्र पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो 1937 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? रिपब्लिकन पार्टी। ऑप्शन नंबर ए रिपब्लिकन पार्टी। अब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1939 में की थी।
1937 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस पार्टी की स्थापना की थी? रिपब्लिकन पार्टी। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने भीमराव अंबेडकर ने नहीं की थी। सुभाष चंद्र बोस 1900 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अगला क्वेश्चन 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक पिछले क्वेश्चन में क्या था देखो, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। और 1937 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस पार्टी की स्थापना की थी? रिपब्लिकन पार्टी की थी। अगला क्वेश्चन क्या है? 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में किसे माना जाता है? क्या है कि 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में किसे माना जाता है? किसको माना जाता है? राजगोपालाचारी को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? 1962 में। 1962 में भारत पर आक्रमण किया था चीन ने। अगला क्वेश्चन क्या है? गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, बेलग्रेड में हुआ था। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बेलग्रेड में किया गया था। अब अगला क्वेश्चन क्या है? जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1970 में विलय कौन पार्टी बनाई गई थी? यानी जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाई गई थी? जनता पार्टी बनाई गई थी। कौन सा पार्टी? जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 में। ये सब पार्टी जनता पार्टी, जनसंघ और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और अप्रैल 1970 में किस विलय में? जनता पार्टी में विलय कर दिया गया था। क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? गुटनिरपेक्षता की नींव रखने वाले कौन है था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। पंडित जवाहरलाल नेहरू। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया ने दिया था। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया ने दिया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई थी? 1964 में। कब बट गई थी? 1964 में बट गई थी। 1964 में बट गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियाँ कौन थी? राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती, गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती या उपयुक्त में सभी? इसमें प्रमुख चुनौती कौन था? सभी था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती था, ये भी चुनौती था, ये भी और ये भी, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा है? कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा है कौन था? लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, ये भी था। धार्मिक पुनरुत्थान, ये भी था। लाल बाल पार्क के उग्र विचार, ये भी था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है। कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है। तो 1952 से 1967 तक, 1952 से 1967 तक कांग्रेस का प्रभुत्व काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के लिए मुख्य कारण थे। देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। बी में क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिलेगा। ऑप्शन सी क्या है, एक दल का प्रभुत्व बढ़ेगा। डी ऑप्शन क्या है, विकास की गति अवरुद्ध हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, करेक्ट। देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। पहला निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। पहला निर्वाचन आयुक्त का गठन कब हुआ था। 1950 में हुआ था। कब हुआ था, 1950 में हुआ था। 1950 में हुआ था। कब हुआ था, 1950 में। उन्नीस सौ 50 में हुआ था। पहला चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, 1950 में। इसका पहला अध्यक्ष कौन था, सुकुमार सेन। यानी चुनाव आयुक्त का प्रथम अध्यक्ष कौन था, सुकुमार सेन था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। आज का क्लास यहीं तक विराम करते हैं। ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।